मंच पर उपस्थित इस शिविर के शिल्पी और उसके साथ साथ पूज्य देव दयानंद सरस्वती जी को जीने वाले और जन जन तक उनको पहुंचाने वाले और जो स्वयं अभी साधना में एक उच्च स्थिति को प्राप्त होकर के अलग अलग ध्यान शिविरों के माध्यम से, क्रियात्मक योग के शिविरों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को इस अध्यात्म की यात्रा में प्रवेश कराने वाले पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी अरुण कुमार आर्य जी हमारे बीच में हैं। उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी प्रकार से जिनकी अनमोल वाणी को हम सुन रहे थे, जो इतनी आयु में वेद के इतने गंभीर शब्दावली का प्रयोग से लेकर के मॉडर्न केमिस्ट्री से लेकर के अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग, जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे वो इस प्रतिभा को बहुत अच्छी प्रकार से आकलन कर सकते हैं। एक बहुत ही उच्च लेवल के हमारे वैदिक विद्वान और जिन्होंने इस याज्ञिक पौरोहित्य परंपरा को पुण्यशाली बनाना और उसको एक जीवंत रूप में लाने के लिए अपना पूरा जीवन आहूत किया और वर्तमान में जो वृष्टि यज्ञ की कल्पना है उसको एक साकार रूप देने वाले हमारे बीच में बैठे, पर जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि उनका हमें इस शिविर में सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से आपके क्षेत्र के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों को जन जन घर घर तक भजनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय पूज्य मुनि जी महाराज, और यहाँ पर इस शिविर का आयोजन हम आकर के बड़े शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं, ये भजन सत्संग स्वाध्याय यज्ञ प्रशिक्षण आदि कर रहे हैं। इसके पीछे लगातार कई दिनों तक तप पुरुषार्थ आयोजन के लिए बहुत सारी चीजों को करना होता है और उन सारी चीजों को करने वाले हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु एक बार जोरदार ध्वनि करते हुए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करके, जिन्होंने अपने तप पुरुषार्थ से इस गांव के अंदर इतना विशेष वैदिक ज्ञान विज्ञान का आयोजन किया, उनका भी अभिनंदन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित इस शिविर में प्रतिभाग ले रहे आप सभी योगी साधक श्रद्धालु भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पिछले सत्रों के अंदर हम यज्ञ किस प्रकार से कार्य करता है, यज्ञ के छोटे छोटे अलग अलग जो अनुसंधान हुए हैं, उनके जो निष्कर्ष हैं, उसको हमने जानने का प्रयत्न किया, प्रयास किया कि अलग अलग तरीकों से किस प्रकार से वो हमारे शरीर को, हमारे मन बुद्धि और अलग अलग तरीके से किस प्रकार से कार्य करता है। काफी सारे लोगों के प्रश्न अलग अलग आए हैं और सारे के सारे प्रश्न लगभग क्रिया विधि और कौन से रोग में कौन सा द्रव्य प्रयोग करें उसी विषय को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न है। तो आपके प्रश्न भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे और ये सेशन के अंदर हमें कौन से रोग में कौन सी औषधि का किस प्रकार से चयन करना है वो भी आपको पता चलेगा। तो उसके लिए हम आज जो अलग अलग अनुसंधान किए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जो आयुर्वेद की जो परंपरा है उसमें जो यज्ञ चिकित्सा का वर्णन आता है उसको वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे ले जा करके, और वर्ल्ड में पहली बार जैसे कोई भी मेडिसिन बनती है तो सेल एंड कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग एंड डिस्कवरी की पूरी चैनल को फॉलो करते हुए जिस प्रकार से मेडिसिन को बनाया जाता है, उसी प्रकार से पतंजलि योगपीठ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में वर्ल्ड में पहली बार रोगानुसार 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड हवन सामग्रियों का निर्माण किया गया मेडिसिन के तौर पर, और उसमें
अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग है। तो उसमें जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जितने भी वात जनित रोग होते हैं अलग अलग, पार्किंसन आदि से लेकर के अलग अलग, उन सारे वातज रोगों के लिए एक विशेष औषधीय हवन सामग्री का नाम है वातेष्टि हवन सामग्री। वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं और रोग की अवस्था के अनुसार, किसी का रोग सामान्य अवस्था का होता है, किसी का ज्यादा बड़ा हुआ होता है, किसी का और ज्यादा बड़ा हुआ होता है, किसी का बहुत सारे लंबे समय से भी दर्द पीड़ा या समस्या होती है। तो उस पेशेंट की स्थिति को देखते हुए इस वातेष्टि हवन सामग्री से 11, 21, 51, 108, 1008 ऐसे विशेष आहुतियां करके प्रातःकाल और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे हवन करते हैं। जब हवन हो जाता है उसके बाद जब अग्नि शांत होती है तो अंगारे होते हैं, लाल लाल अंगारे होते हैं, बिना लपट वाली जो अग्नि होती है उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। उन अंगारों के ऊपर वही रोग विशेष की सामग्री के अंदर समान मात्रा में या उसकी आधी मात्रा में गुगुल गोंद जो होता है, जैसे पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी भी कल बताए थे, मैंने भी कुछ आपको संकेत किया था गुगुल के विषय में। गुगुल एक गोंद होता है, उसको उसके साथ मिला देते हैं और वातेष्टि हवन सामग्री में तिल का तेल मिलाते हैं और उसको, और हवन भी जब हम करते हैं तो उस हवन में भी गाय के घी के साथ साथ अच्छी खासी मात्रा में तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। और वो जो हवन करते हैं वो हवन के बाद वही जो द्रव्य है उसको अंगारों के ऊपर गुगुल और तिल के तेल के साथ रखते हैं पिंड बना करके। एक तो पूरे अंगारों के ऊपर ऐसे फैला देते तो एकदम से धुआं होता है, ऐसे नहीं, एक पिंड सा बना करके अंगारों के ऊपर छोड़ दीजिए, हल्के अंगारों के ऊपर, वो धीरे धीरे सुलझता रहेगा और उसके अंदर से मेडिसिनल कंपोनेंट वेपोराइट होते रहते हैं। और उस वातावरण में बैठ करके संबंधित रोग के रोगानुसार योगाभ्यास, प्राणायाम आदि करने से और ज्यादा शीघ्रता से और विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, कील मुहासे, फोड़े, फुंसी आदि हो जाती हैं, या कई अलग अलग प्रकार के गर्मी के कारण जो चर्म रोग हो जाते हैं, गर्मी की ऋतु में होते हैं ना, उठते हैं बहुत भयंकर तरीके से। तो इस प्रकार के जितने भी पित्तजन्य दोष होते हैं उसके लिए एक विशेष हवन सामग्री है, उसका नाम है पित्तेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से जितने भी कफजन्य रोग होते हैं, अस्थमा, दमा से लेकर के अलग अलग कफजन्य जितनी भी विकृतियां या विकार होते हैं उन सब के लिए, और उसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के लिए विशेष हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है कफेष्टि हवन सामग्री। और आपको जानकर के गर्व होगा कि एक तो होते हैं सामान्य कोटि के रोग और एक होते हैं भारी हेवी रोग या बड़े रोग जिसको कहे जाते हैं। और आज ये शुरुआती तौर के रिसर्च, और आज हम ये रिसर्च भी कर चुके हैं कि कफेष्टि हवन सामग्री के प्रयोग से निमोनिया, टीबी, ये हेवी रोग कहे जाते हैं, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से नहीं मरते हैं। निमोनिया, टीबी और उसके साथ साथ कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस जैसे रोगों का ट्रीटमेंट भी कफेष्टि हवन सामग्री से सटीक तरीके से होता है। और आज पतंजलि योगपीठ पूरा लेबोरेटरी वर्क करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका प्रकाशन भी कर रही है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि किसी भी प्रकार की कभी भी कोई इस प्रकार की डिजीज आती है, अचानक होती हैं ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां कि बड़ी मात्रा में रोग फैलने लग जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया उस समय बड़ी भारी मात्रा में लोग, तो उस समय हवन एक विशेष रूप से लाभदायी होता है। और एक शब्द मैंने यहां पर बोला कि हवन और धूपन करने से अस्थमा, दमा भी ठीक होता है। आप लोगों ने सामान्य रूप से सुना होगा, किसी को अस्थमा, दमा हो जाता है तो धुएं से उसको बचाते हैं, और धुएं में चले जाए तो अस्थमा का अटैक पड़ जाता है। महानुभाव, जो धूम्र होता है वो एक नहीं होता है, धूम्र अलग अलग प्रकार, आप प्लास्टिक जलाइए, रबर जलाइए, कपड़ा जलाइए,
पेट्रोल डीजल जलाइए, गाय का घी जलाइए, कौन सी चीज जला रहे उसके आधार पे उसके निकलने वाले मेडिसिनल कंटेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अच्छे बुरे अलग अलग प्रकार की और अलग अलग मात्राएं होती हैं। जब हम आयुर्वेद के धूम्र चिकित्सा प्रकरण को देखते हैं तो अस्थमा, दमा आदि के उपचार के रूप में वहां पर धान की भूसी की धुनी, गंध विरोजा जो साल चीड़ का गोंद होता है उसकी धुनी, गुगुल की धुनी, फिर साल के पेड़ का गोंद, राल की धुनी, और ये जो मोम होता है ना, ये जो मधुमक्खी का छत्ता से शहद निकालने के बाद जो अवशेष बच जाता है मोम, उसकी धुनी, ऐसे कितने सारे ऐसे आयुर्वेद के अंदर अलग अलग बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं जो अस्थमा दमा में धुनी के माध्यम से ट्रीट करने का विशेष रूप से उपाय बताया गया है। उन्हीं सारे आधारों पे हमने जब पहला लेबोरेटरी वर्क शुरू किया और उसमें हमने पाया कि सामान्य कोशिकाओं को 18 गुना धुआं देने पर भी कुछ नहीं होता है, और जो बीमार कोशिकाएं होती हैं उनको जब उसके अंदर रखा जाता है तो वो भी ठीक हो जाती हैं। और आज इस कफेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करके हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अस्थमा दमा के पंप और दवाइयां छोड़ी है। और मुंबई घाटकोपर में एक आदरणीय बहन शिल्पा जी, उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि क्रोनिक अस्थमा की प्रॉब्लम और उसके साथ साथ लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ। लंग फाइब्रोसिस, लंग्स के अंदर छोटी छोटी बहुत ज्यादा गांठें हो जाती हैं, और WHO इस रोग को कहते हैं ला इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है, एक बार हो गया तो प्राण लेकर के जाएगा। उनकी अलग अलग दवाएं औषध आदि परिवार के लोग करते हैं, जो भी हो सकता है वो सब कुछ किया, और लास्ट में उस बहन की ऐसी स्थिति थी कि घर के अंदर जब रोटी पकती है तो कितनी सी स्मेल होती है, और वो भी कमरा अलग होता है, किचन अलग होता है, वहां से जो कमरे तक जो गंध जाती है उतनी भी वो सहन नहीं कर पाती थी। और अपने जो नित्य कर्म करने होते हैं वो नित्य कर्म को करने में ही उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी श्वास हो गई थी बहुत छोटी, थोड़ी सी श्वास आ रही है जा रही है और बहुत सामान्य अवस्था में, और उस समय उनको यज्ञ चिकित्सा करने के लिए बताया। पहले तो उनके प्रतिदेव गुस्सा गए, मतलब कि भाई इतनी ही उसमें नहीं रहे, आप यज्ञ करके धुआं करने के लिए बोलो वो मर जाएगी। हमने कहा कोई नहीं, आप उसके पास करने का प्रयत्न कीजिए, उसी तकलीफ हो तो कुंड को हटा लीजिएगा। महानुभाव जैसे ही उन्होंने हवन करना शुरू किया उनको आराम मिलने लगा, और 10-15 दिन करने तक में उनको शारीरिक एक्टिविटी करने लग जाए उतनी सामर्थ्य आ गई। फिर उनको कहा प्राणायाम आदि सारी क्रियाएं भी करिए, और महानुभाव यज्ञ और योग का संयोग देखिए, 3 महीने के अंदर अंदर उस बहन का लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जो WHO भी कहता है कि जिसका कोई इलाज नहीं अब जाएगा, वो रोग भी ठीक हो जाए। तो ये मैंने आपको कफेष्टि हवन सामग्री के विषय में बताया। इसी प्रकार से जितनी भी हार्ट से संबंधित डिजीज होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों का बढ़ जाना, कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि का बढ़ जाना या घबराहट होना, और भी अलग अलग प्रकार की जो हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के लिए विशेष हवन सामग्री है हृदयेष्टि हवन सामग्री। और इस हृदयेष्टि हवन सामग्री में एक एग्जाम्पल, पूज्य आचार्य श्री भी, दोनों ही आचार्य जी उनके संपर्क में हैं, हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी और उनकी माता श्री जी, हीरा माता जी, कच्छ गुजरात में रहती है। उनको एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक आया, एक वहीं भूज के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया, थोड़ा इलाज चला, सामान्य अवस्था में आ गई। दोबारा दवाई लेते हुए हार्ट अटैक आया, मुंबई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया और बहुत सीरियस अवस्था में आई, और फिर लंबे इलाज में वो चली गई, और उनकी हार्ट की जो फंक्शनिंग थी उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा था, और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने आईसीयू में भर्ती थी, 24 घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वो श्वास आने जाना, और उस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। और डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब 10-15 दिन भी जी जाए
तो बड़ी बात है, अब आप अपने घर पे ले जाइए, जो भी सेवा करनी हो करिए, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस में वो घर पे छोड़ गए हैं और घर में ऐसे ही सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते परिवार के लोग याज्ञिक परिवार हैं, तो उनके मन में आया कि माताजी के कमरे में ही यज्ञ करे, कुछ अच्छा होगा, अच्छा लगेगा उनको। उनके कमरे में हवन करने लगे। फिर उनके मन में आया, उस समय ये सामग्री आदि नहीं थी, तो उस समय अर्जुन का क्वाथ, हृदयामृत वटी आदि को भी उन्होंने अग्नि में आहूत करना, धुआं करना, वो करना शुरू किया। लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर आदि का सारा कुछ वो लगा हुआ था, तो उनको लगा कि ये तो जाता नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर 1-2 मिनट हटाते हैं, जितनी देर वो सहन कर पाती है, कम से कम ये यज्ञ की शुद्ध घी वाली हवा उनके शरीर के अंदर जाए। तो आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे ऐसे हटाते थे। और धीरे धीरे जो 5-10 दिन मेहमान करके जो डॉक्टर ने भेजा था, वो तो परिवार के लोग भूल ही गए। और ऐसे करते 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 उनका बिना ऑक्सीजन के रहने की सामर्थ्य बढ़ने लग गई और 6 महीने के बाद 100% वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर से रहने लग गई। और ना कोई एलोपैथी की दवाई, ना किसी प्रकार की कोई चीज, और उसके बाद वो 6-7 साल तक जीवित रही बिना दवाई के। ये हृदयष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के कैंसर, गांठ या कहीं हड्डी बढ़ गई है शरीर के अंदर, तो इस प्रकार के रोगों के लिए विशेष प्रयोग किए जाने वाली जो हवन सामग्री है वह है कर्कटेष्टि हवन सामग्री। कैंसर का एक उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया था, बहन प्रणीता जी का। और ऐसे कितने सारे, 1-2 एग्जाम्पल नहीं, सैकड़ों आज हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक पतंजलि का ऑफिशियल साइट है यज्ञ दर्शन नाम से, आप इसको नोट कर ले अपने दिमाग में। यज्ञ शब्द से पीछे में दर्शन लगा दीजिए, सरल सा शब्द है। यज्ञ दर्शन नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वेबसाइट यज्ञदर्शन.com नाम से वेबसाइट, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग से लेकर के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। और उसके ऊपर ये जो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए, ये सारे एग्जाम्पल वो स्वयं जो ठीक होने के बाद जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, और ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग अलग अलग बीमारी के, वो सारे एग्जाम्पल, उदाहरण सारे वहां पर हमने वीडियो बना करके डाले हैं। उसके साथ साथ ये जितनी भी रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, उसके रिसर्च पेपर, और इंग्लिश में तो रिसर्च पेपर दिए हैं, उनके समराइज रूप भी हमने दिए हैं कि कोई शॉर्ट में पढ़ना चाहे उसको हिंदी आदि अलग अलग भाषाओं में भी किया है कि कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो हिंदी में ही पढ़ करके कम से कम उस रिसर्च के सार भाग को वो जान सके। ऐसे सारी की सारी बातें उस यज्ञ दर्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। या आपकी अपनी पर्सनल कोई समस्या है कि कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटी प्रयोग करनी है, किस विधि से यज्ञ करना है, वहां विधि, पद्धति, प्रक्रियाओं से लेकर के यज्ञ के सामान्य ज्ञान से लेकर के आप पूरी पीएचडी कर लें, उससे भी ज्यादा ज्ञान, विज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, साइंटिफिक प्रमाणों के साथ सब कुछ वहां पर दिया गया है। उसको आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आप और ज्यादा डिटेल से आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। तो यज्ञ दर्शन प्लेटफॉर्म है, चाहे वेबसाइट, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, तो उसके माध्यम से आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको कर्कटेष्टि के विषय में बता रहा था कि ऐसे हमारे पास सैकड़ों कैंसर के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे उदाहरण जो जिसके मतलब जो डॉक्टर एडवांस से एडवांस ट्रीटमेंट करने के बाद भी जब अब कहते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब घर पे ले जाओ, अब सेवा करो, 5-10 दिन 15 दिन जी जाए, ये तो ऐसी कंडीशन के लोग। और तब हमें याद आता है जो आपको कल मैंने एक मंत्र, वेद मंत्र बताया था, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमहरामि नित्य उपस्थान अस्पर्श में। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गए, मृत्योरंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और 100 साल की आयु प्रदान करता हूं। ये जो वेद मंत्र कह रहा है
आज हम अनुसंधानों के माध्यम से साइंटिफिक रूप से भी उसको जान पा रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण और एग्जाम्पल होता है प्रत्यक्ष उदाहरण कि किसी को ऐसी बीमारी है, उस कंडीशन में जा चुका है और अपने आचरण में यज्ञ को लाता है और मरणासन अवस्था से वो जब खड़ा हो जाता है तो इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। और ऐसे आज सैकड़ों एग्जाम्पल उदाहरण हमारे पास हैं। इसी प्रकार से एक और विशेष हवन सामग्री, जैसे पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी ने कल एक पूरा सेशन ही हमारे लिए विशेष रूप से रखा, संततिष्टि, जो निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण नहीं हो पा रहा है, शरीर क्लेश है, या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं चाहे पुरुष में चाहे महिलाओं में, तो उसके लिए एक विशेष हवन सामग्री है संततिष्टि हवन सामग्री। और रामायण देख लो, महाभारत देख लो, रामायण में माता सीता आदि का प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म आदि महर्षि शेंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ से, इसी प्रकार से द्रौपदी आदि का महाभारत में जन्म, द्रौपदी के भाई आदि का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ से। और ऐसे ना जाने हमारे इतिहास में कितने सारे एग्जाम्पल, उदाहरण। और आज हम जब ये यज्ञ के ऊपर कार्य करते हैं, हरिद्वार में ही पास में एक आश्रम है, वहां के एक महंत जी, महाकाली आश्रम के हमारे महंत हैं, उन्होंने हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का प्रयोग करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रयोग उन्होंने इतना सक्सेसफुली किया है कि कईयों केस ऐसे जिनको अलग अलग उपचार करने के बाद भी संतानें नहीं हो रही थी, वो संतानवान हो गए। और ऐसे ही गुजरात में भी एक महात्मा जी हमें मिले, उन्होंने भी इस प्रकार के अनेकों प्रयोग, वो तो उनकी तो उम्र भी 134 वर्ष की उम्र है। कितनी? 134। और उन्होंने कहा कि और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे रहे। वो जब मेरे को बता रहे थे, कहें कि 10,000 से ज्यादा ऐसे दंपतियों को संतान प्रदान कराई, वो अलग अलग प्रयोग करके। और यहां तक कि कुछ औषधियों का उनका जो अपने रिसर्च, क्योंकि 134 साल की उम्र छोटी नहीं होती है और वो पहले से ही सन्यासी हैं, और उन्होंने इसके ऊपर इतना सारा काम किया। और उन्होंने बताया कि स्वामी जी इसमें कुछ मंत्रों का और औषधियों का चयन, और वो इस प्रकार से करने पर किसी को ऐसा होता है ना कि बेटी ही बेटी हो रही है, किसी को बेटा ही बेटा हो रहा है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है हवन के माध्यम से। इतनी तक वैज्ञानिक तरीके से ये है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी मुंबई में मीरा रोड पे रहते हैं। एक बार जब हम इसका रिसर्च कर रहे थे, उनके पास जाने का अवसर मिला। उनके पास एक माता जी आई जिनकी उम्र 40 वर्ष की थी। 20-25 वर्ष की उम्र में शादी होती, उसके बाद कितना समय बीत गया और फिर भी उनको संतान नहीं थी। अलग अलग प्रकार के जो भी प्रयोग होते हैं वो सारा कुछ उन्होंने दवाइयों से लेकर के अलग अलग प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक उपचार उपाय जो कर सकते हैं किए थे, लेकिन संतान नहीं थी। वो जब उनके पास आई तो उन्होंने उनको यज्ञ सिखाया, बताया और कहा कि आप नित्य प्रति ये यज्ञ कीजिए, उसमें योगाभ्यास आदि हर रोज कीजिए, आपको परमात्मा सब देगा। और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक यज्ञ सीखा और 1 साल पर्यंत किया। और 1 साल के बाद फिर से आई कि डॉक्टर साहब आपने कहा था, हमने 1 साल पर्यंत किया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, चिंता मत कीजिए, सब होगा। उसके बाद उन्होंने उनको पंचकर्म, जो शरीर की आयुर्वेद की शोधन की प्रक्रियाएं होती है, वो कराई। उनका मासिक आदि शुरू हो गया 41 साल की उम्र में। और 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। 9 महीने के बाद परमपिता परमात्मा ने 2 जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी 42 वर्ष की उम्र में थी। कितने ज्वलन। और ऐसे एक दो नहीं, हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी इसी कार्य को और आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल। और जो मैंने आपको यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल जो बताया, उसके ऊपर आप जाएंगे तो यज्ञ ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस, यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट हमने पूरी बनाई। उसके ऊपर ये सारे एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो हमने दिए। किसी का बच्चा गर्भ में ही, पुणे की एक माता जी, गर्भ में ही बच्चा सूख गया। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करके इसको 7वें महीने में कहा कि अब इसको निकालना पड़ेगा, सूख चुका है, अब इसका विकास नहीं हो रहा है, पूरी तरह से वो फेल हो गया। उनको पूज्य आचार्य सिंह ने ड्राई फ्रूट्स आदि कुछ विशेष औषधियां जो हैं वो सब करने के लिए बताया, यज्ञ किया
वो बच्चा 9 महीने आते आते पूरा नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वजन और पूरी सामान्य रूप से उसको जन्म मिला। कितनी बढ़िया है। तो ये जो एलोपैथी के पास भी जो उपचार प्रक्रिया नहीं है, वो उपचार प्रक्रिया है इस यज्ञ के माध्यम से। तो ये संततेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया। इसी प्रकार से एक और हवन सामग्री है प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, लो है। थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन, खान पान आदि परिवर्तन होता है, तुरंत बीमार होने लग जाते हैं, इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, शरीर में शिथिलता रहती है, कमजोरी रहती है। या इसके साथ साथ मल्टीपल डिजीज हो गई है, 2, 4, 6 बीमारियां क्या ना, बीपी भी है, शुगर भी है, और भी कोई बीमारी हो गई, 2-4 बीमारियां एक साथ हो गई हैं। या फिर जो वंशानुगत रोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं ना, बच्चों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे आगे की पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत जो रोग होते हैं, ऐसे रोग हैं। या उसके साथ साथ जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, कि हमारा शरीर, हमारा तंत्र ही अपने विरुद्ध में कार्य करने लग जाता है कि तो इस प्रकार की जितनी भी डिजीज होती हैं, उन सब के उपाय और उपचार के रूप में प्राणेष्टि हवन सामग्री का हवन करते हैं। और एक मैं उदाहरण बताऊं, स्टीफन हॉकिंस को आप जानते होंगे। उनको एक बीमारी थी MND, और वो दुनिया का सबसे रईस आदमी, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ कर सकता है, उसके बाद भी केवल इसी बीमारी के कारण वो अपने जीवन को नहीं बचा पाए, मर गए। वही बीमारी यहां बेंगलोर की एक बहन को वही बीमारी हुई थी, और पहले उन्होंने अलग अलग तौर तरीके अलग अपनाए, और बहुत सीरियस अवस्था में जब वो जा चुकी, तब उनको यही प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन आदि का प्रयोग किया गया। महानुभाव वो सामान्य परिवार की बेटी सामान्य खर्च करके केवल मात्र यज्ञ करके बच गई, जो करोड़ों के मालिक नहीं बच पाए, लेकिन यज्ञ करके सामान्य परिवार बच गया। तो MND जो बीमारी होती है वो बहुत बड़ी बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। वो एक बार होने के बाद जीवन लेकर के जाती हैं। तो ऐसी जो बीमारियां होती है, ऐसे ही एक हमारे यहाँ कच्छ में भाई आनंद, उनको भी 12-13 साल की उम्र में MD की बीमारी हो गई थी। शरीर के एक के बाद एक अंग काम करना छोड़ दिया, बेड के ऊपर पड़ा है, कुर्सी के ऊपर बिठाना है, कुछ नित्य कर्म कराना है, 2 लोग लगते हैं परिवार के, और 2 साल से ऐसे ही बेड के ऊपर था, कोई उपचार काम नहीं कर रहा है। उस समय वहां पर हमने ये यज्ञ चिकित्सा का एक सेंटर का उद्घाटन किया, तो अखबार आदि में सब जगह पर गया, तो उनकी माताजी ने संपर्क किया, फिर उनको यज्ञ सिखाया, कराया, बताया, यही प्राणेष्टि हवन सामग्री और अपामार्ग अंगेड़ा जो होता है उसका विशेष रूप से प्रयोग किया। और वो बेटा मात्र 3 महीने के अंदर क्रिकेट खेलता था, 3 महीने के अंदर क्रिकेट, जो 2 साल से बेड के ऊपर पड़ा था। तो ऐसे एग्जाम्पल प्राणेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से मधुइष्टि हवन सामग्री, जो पेनक्रियास के बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं, या टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों ही प्रकार की डायबिटीज के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दाद, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी आदि जो चर्म रोग होते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से चर्मेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और चर्मेष्टि हवन सामग्री के प्रयोग में 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो हवन किया, उसमें प्राणायाम आदि किया, लेकिन जो अंग विशेष शरीर का सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो अंगारों में, जैसे धूपदानी आदि होती है, उसमें अंगारे ले लेते हैं, और उसके ऊपर वही चर्मेष्टि हवन सामग्री, कपूर, घी आदि मिला करके उन अंगारों के ऊपर डालते हैं, और जो गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठता है, उस गाढ़े धुएं से प्रभावित अंग को गाढ़े धूपन से धूपित करते हैं, उससे और एकदम लाभ होता है। और उसमें भी जो यज्ञ की भस्म होती है, उसको खरल करके, पीस करके, एलोवेरा जेल के साथ उसका लेप बना लेते हैं, और उस लेप को लगाते हैं, उससे भी और तेज गति से और विशेष रूप से चर्म रोगों में लाभ होता है। तो चर्मेष्टि हवन सामग्री स्किन डिजीज के लिए। इसी प्रकार से जितने भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग होते हैं, जैसे कल आपको एक उदाहरण बताया था बहन दिव्या जी का, जो आचार्य जी ने भी बताया कि उनके पुरुषार्थ कर जो शिविर आदि था, उसमें भी आचार्य जी भी स्वयं गए थे। तो उन्होंने, और इस प्रकार के सैकड़ों ऐसे केस हैं जिनको मिर्गी है, पागलपन है, मस्तिष्क पूरी तरह से पोषित नहीं हो पाया है,
या और भी कई सारे पार्किंसन से लेकर के अलग अलग प्रकार के स्मृति शक्ति की दौर्बल्यता है, बार बार भूल जाते हैं, बहुत सारी प्रकार की मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो उन सारी बीमारियों के लिए विशेष हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं, मेधेष्टि हवन सामग्री, जो मस्तिष्कीय रोगों को ट्रीट और ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो हवन सामग्रियां, ये आपको जो परिचय कराई, ये अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री हैं। जो रोग हैं उसके लिए वही सामग्री का आप मुख्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। किसी को मल्टीपल डिजीज होती है तो कोई दो बीमारी, जो सबसे ज्यादा दो बीमारी है, वो दो हवन सामग्रियों का मिक्स करके उससे हवन कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से सब में गाय के घी से हवन करते हैं, लेकिन जो वातिष्ठी हवन सामग्री है उसमें तिल के तेल का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और जो कफेष्टी हवन सामग्री अस्थमा दमा आदि होती है, तो जो ये जितने भी हवन करेंगे, पहला हो गया अग्नि के अंदर आहुति देकर के मंत्र पाठ पूर्वक हवन करना। रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51, 108 या उससे ज्यादा विशेष आहुतियां करके डोज देते हैं, उतनी मात्रा में हवन करते हैं। हवन के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो वही हवन सामग्री के साथ समान मात्रा में या उसकी आधी मात्रा में गुगुल मिलाते हैं, गाय का घी मिलाते हैं और उसका मिश्रण को अंगारों के ऊपर रख करके हल्की धुनी करते हैं। इस प्रकार से उस वातावरण में रहना, और यदि वो प्राणायाम आदि करने की, योगाभ्यास करने की स्थिति में है तो उसमें योगाभ्यास उसी रोग विशेष का करें तो और ज्यादा लाभ होता है। तो ये उसकी विधि है हर रोग में, चाहे वो जो भी आप रोग के लिए करते हैं। ये सारी अलग अलग विधि हो गई, पद्धति हो गई, प्रक्रिया हो गई। और जिनको कफ से संबंधित, अस्थमा दमा आदि से संबंधित समस्या है, तो सबसे पहले केवल कफेष्टी हवन सामग्री से हवन करके उसको ठीक करेंगे। उसके बाद दूसरी हवन सामग्री का प्रयोग करेंगे। सीधी दूसरी हवन सामग्री का प्रयोग करेंगे तो वो उस धूम्र को सहन नहीं कर पाते। तो पहले कफेष्टी से अस्थमा को ठीक करते हैं और फिर दूसरी हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा परिचयात्मक, और इसमें आपके जितने भी लगभग प्रश्न आए हैं, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो ये जो आपके प्रश्न है लगभग, ये मैंने जो सामग्रियां, विधि, पद्धति, प्रक्रिया बताई उसके अंदर सारा कुछ आ गया। इसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ जानना है, करना है पद्धति, प्रक्रिया आदि के विषय में, तो यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल, वेबसाइट आदि के ऊपर जाएंगे तो वहां पर डिटेल से हर चीज दी है, उसकी विधि, पद्धति, प्रक्रिया। और आपको नहीं भी आता है, वहां वीडियो आदि दिया, चालू करके उसके साथ साथ आप करते जाइए। 2-3 दिन, 5-7 दिन करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आप जो लोग आए हैं, पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने हमें मंत्रोच्चारण से लेकर के विधि, पद्धति, प्रक्रिया सब कुछ हमें सिखा दिया है। और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मनुष्य जीवन में आकर के और हमें उत्तम श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ जैसा कर्म करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। महानुभाव, हमारे शास्त्र बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामी निर्ऋतेर उपस्थानात् अस्पार्शमेनम सतसारदाय। ये तो आरोग्य की दृष्टि से जो हमने अभी तक चर्चा की, उसका जो वेद पुष्टि करता है वो आपने अपने मुख से उच्चारण किया। और बोलिए, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। उपनिषद के अंदर बताया, यथे क्षुधिता बाला मातरम उपासते। जैसे छोटे बालक होते हैं, वो जब भूख रूपी दुख से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी माँ की शरण में दौड़ते हुए जाते हैं, रुदन के माध्यम से, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से अपने दर्द की अभिव्यक्ति करते हैं, और माँ अपनी गोदी में उठा करके उसके भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित रूप से करती हैं। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। इतना बड़ा आश्वासन हमें वेद दे रहा है। मेरे साथ बोलिए, येन सदनुष्ठानेन
संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। इसमें कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सदनुष्ठान को करने से पूरे विश्व का कल्याण होता हो। और दूसरा बताया आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। ये हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें जितने भी दुख आते हैं ना, वो महर्षि कपिल जी सांख्य शास्त्र के अंदर कहते हैं अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होना ही मुक्ति है। और सुकर्म से जिस अनुष्ठान को करने से ये दूर करना जिससे सरल हो जाता है, तद यज्ञ पदाभिधेयम। महानुभाव संपूर्ण विश्व का कल्याण भी होता है और आत्म कल्याण जिसको कहते हैं कि त्रिविध दुखों से मुक्ति, आत्मा साक्षात्कार, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का रास्ता जिससे प्रशस्त होता है, उसको कहते हैं यज्ञ। क्या कहते हैं? यज्ञ। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासत। जो विद्वान प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल सही समय पर यज्ञाग्नि की शिखाओं के अंदर आहुतियां देकर के यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, वो सारे प्रकार के क्लेशों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। कितने बड़े बड़े आश्वासन। महानुभाव, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर यज्ञ करने वाले को एक विशेष स्थान दिया। मुच्यन्ते सर्वकल्विषय से लेकर के सनातन ब्रह्म की प्राप्ति से लेकर के, त्रिविध दुखों की निवृत्ति से लेकर के, पर्यावरण शुद्धि स्वास्थ्य की प्राप्ति से लेकर के, सबसे ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के अनेकों अनेक वेद स्वयं कहता है सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ। पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है, जिसमें दृष्ट लाभ भी होते हैं, अदृष्ट लाभ भी होते हैं, भौतिक लाभ भी होते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं, लौकिक लाभ भी होते हैं और परलौकिक लाभ भी एक साथ किसी माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में यज्ञ का कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। और ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है कि आज हम इस यज्ञ को जान पा रहे हैं, उस यज्ञ को सीख पा रहे हैं और करने का हमारे पास सामर्थ्य है। और जो व्यक्ति इस यज्ञ को करेगा वो देवता, इसलिए कहा होत्री स्वदनम हरितम हिरण्यम। जिस स्थान पे, जिस घर में हवन होता है वो देवालय शिवालय हो जाता है। लोग अलग अलग देवालय पे घूमते हैं, अपने देवालय पे जाना बुरा काम नहीं है, अच्छा है, लेकिन अपने घर को ही हम यज्ञ करके देवालय बना सकते हैं, इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। इसलिए आज मैं आपसे एक ही इच्छा अभिव्यक्त करता हूँ, आप स्वयं भी यज्ञ कीजिए। कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विधि के पत्रक आदि भी आपको दे दिया है, चैनल आदि के ऊपर वीडियो आदि भी है वो भी बता दिया, आचार्य जी का जो ऐप है उसके ऊपर तो और ज्यादा विस्तार से सारी चीजें, उससे छोटा। और कभी जल्दी है, ज्यादा काम है, कुछ है तो छोटी सी अग्नि जलाकर, कुछ नहीं, गायत्री मंत्र से 11 आहुति दे देना। ज्यादा आपके पास सामर्थ्य है तो अपने घर के अंदर चावल है, तिल है, उसी से 11 आहुति कर लेना। लेकिन इसका त्याग कभी मत करना, ये आपके इस जीवन को भी और आने वाले जीवन को भी सार्थक बना देगा। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।